कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लंबे इंतजार, अटकलों, नाउम्मीदी, उम्मीदी, कई तरह के सस्पेंस के बीच आखिरकार कांग्रेस ने अमेठी सीट से गांधी परिवार को टिकट देने का फैसला कर ही लिया है। एक बार फिर से अमेठी की सीट रोचक बन गई है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देर शाम तक जो हलचल दिख रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर इंडिया न्यूज के पास है, मैं उसके जरिए यह कह रहा हूं। दिल्ली से लेकर अमेठी तक हलचल है कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं में, और इस बात का इशारा है कि राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरने जा रहे हैं। अमेठी में लगातार तीसरी बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच टक्कर होगी, लिहाजा मुकाबला रोमांचक होगा। सोनिया गांधी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं किशोरी लाल शर्मा, वो रायबरेली पहुंच गए, उसके बाद अमेठी पहुंचे। पता चला कि राहुल गांधी के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म भी ऑनलाइन खरीद लिया गया है। नॉमिनेशन की सारी तैयारियां जो हैं वो भी राहुल गांधी के लिए की जा चुकी है। प्रयास अभी भी है कि हम वेट कर रहे हैं उनके निर्णय का, ठीक है, वो कर रहे हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावना है, मैं भी उसी में अंदर अपने आप समाहित करता हूँ कि मैं भी यहाँ पे कार्यकर्ता की तरह ही हूँ, भले तो ये मैं कर रहा हूँ। तो इनकी जो भावना है उसी में हमारी भी भावना। इतनी देर क्यों हो गई है? क्या आपकी ये जवाब ये मेरे स्तर का क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। ये तो दिल्ली वाले देंगे। आपका भी नाम कई लोग नहीं, अभी मेरे को किसी का भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मेरे को लड़ना है या नहीं लड़ना। ये कांग्रेस की जो हमारी शीर्ष सीईसी कमेटी है वो फैसला करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आएगा ना, जब होगा तो कम्युनिकेशन आएगा तो सबको पता लगेगा। एक खबर तो ये भी हवा में तैर रही है कि किशोरी लाल शर्मा को रायबरेली से कांग्रेस उतार सकती है। गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और सोनिया गांधी के वहां के प्रतिनिधि हैं। शुरुआत से ही अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था। वायनाड गए, पर्चा भरा, मतदान भी वहां हो गया, चुनाव भी वहां से लड़े। पिछली बार की तरह कांग्रेस वायनाड के राहुल गांधी को के लिए सेफ सीट मानती। 2014 के बाद से ही कांग्रेस को लगने लगा कि अमेठी अब गांधी परिवार के लिए सेफ सीट नहीं रह गई है। 2019 के नतीजे ने इस बात पर मुहर लगा दी, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी से जीत गई। खैर, राहुल गांधी मैदान छोड़कर जाने वाले हैं, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। इन सब बातों पर लगभग अब फुल स्टॉप लग गया है। नतीजा जो भी हो, लेकिन मैदान नहीं छोड़ना है, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया है। ऐसे संकेत आने लगे हैं। वो योद्धा हैं, नतीजों के आने से पहले हार नहीं मानेंगे। ये मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप मनोवैज्ञानिक हार जाते हैं तो फिर हर लड़ाई आपके लिए, चाहे जीत भी जाए तब भी हारेंगे। और राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना, जीत और हार का नतीजा चाहे जो हो अलग है, मनोवैज्ञानिक हार कांग्रेस के लिए बड़ी हो जाएगी। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी इस बात की तकलीफ रहेगी कि उनके नेता अपनी जमीन से नहीं लड़े। राहुल के इस फैसले से कि वो वहां से लड़ेंगे, अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐलान राहुल गांधी की हामी के बाद ही होगा, लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हामी भर दी है। पर्चा शुक्रवार को भरा जाएगा। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद होंगी। पार्टी में इस तरीके से एक नई जान फूंकी जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि अमेठी से गांधी नेहरू परिवार का संबंध बना रहेगा। राहुल के फैसले में नेतृत्व का जो साहस लेने का फैसला होता है वो दिखेगा, और पार्टी मनोवैज्ञानिक हार से बची रहेगी। लोकतंत्र में जीत हार के लिए पार्टी, कार्यकर्ता, नेता, मुद्दा, ये सब बाद में आते हैं। पहले लड़ने का साहस और मानसिक तौर पर आपका मजबूत होना, ये आता है। अब बात इसी अमेठी की। अमेठी में 5वें फेज में चुनाव होना है 20 मई को। शुक्रवार को नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन है, और कांग्रेस ने अभी तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन सूत्र हमारे कहते हैं कि राहुल गांधी ने हामी भर दी है, पर्चा भरने जा रहे हैं।
दिल्ली से लेकर अमेठी तक जो हलचल दिख रही है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, उसके आधार पर मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। खबरों में एहतियात बरतना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो एहतियात मैं रख रहा हूं कि यह जानने के बाद भी कि राहुल गांधी ने हामी भर दी है, पर्चा भरने जा रहे हैं, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए आपसे अपनी बात कहने से पहले वो जो राइडर है उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। मगर राहुल गांधी लड़ते हैं, आखिरी पर्चा भरते हैं, तो समय का चक्र घूमकर 43 साल पुरानी कहानी को लाकर के फिर खड़ा करता है। बस किरदार बदले हैं। बात 1981 की है। अमेठी में उपचुनाव होना था और नॉमिनेशन का आखिरी दिन कांग्रेस ने राजीव गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने आखिरी दिन ही हामी भरी और फिर उसी दिन उन्होंने पर्चा दाखिल किया। यहां संजय गांधी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। वे अमेठी से गांधी परिवार के रिश्ते को जोड़ने में अहम कड़ी रहे हैं। 1977 में जब चुनाव हुए आपातकाल के बाद, तो संजय गांधी अमेठी से और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गए। लेकिन संजय गांधी चुनाव हार करके वहां से गए नहीं, अमेठी में जमे, वहां के लोगों से अपना संपर्क बनाए रखा, वहां के लोगों के साथ सक्रिय रहे। नतीजा ये हुआ कि 1980 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई और उसी साल विमान हादसे में जब उनकी मौत हो गई तो अमेठी की सीट खाली हुई और उपचुनाव करवाया गया। लोक दल ने शरद यादव को उम्मीदवार बनाया। शरद यादव उस समय के तेज तर्रार समाजवादी नेता थे। कांग्रेस सामने संकट खड़ा हो गया कि अमेठी से उतारे तो किसको उतारे? कौन है जो शरद यादव को टक्कर दे सकेगा? सिर्फ टक्कर ही नहीं, चुनाव जीतना भी चाहिए। सबका ध्यान राजीव गांधी की ओर गया, लेकिन वो पहले से ही ना कह रहे थे। राजीव ने कहा कि उन्हें राजनीति में नहीं उतरना है, उनकी राजनीति में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस चाहती थी कि संजय गांधी से अमेठी में गांधी परिवार का जो रिश्ता जुड़ा या जीतने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बना रहे। राजीव गांधी को मनाया जाने लगा। उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। शरद यादव नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। नॉमिनेशन के लिए बस आखिरी दिन बच गया था। काफी मान मनोबल के बाद राजीव गांधी माने, इसीलिए अमेठी से उनके टिकट अनाउंसमेंट और नॉमिनेशन का फाइल करना एक ही दिन हुआ। वे चुनाव जीते भी। अब राहुल गांधी के लिए अमेठी इंतजार कर रही है, कांग्रेसी यही कह रहे हैं। लेकिन लगता है कि राहुल को मनाने में ही इतना समय लग गया कि पर्चा भरने का बस एक ही दिन बचा रह गया है। संभव है राजीव गांधी की तरह ही राहुल गांधी के नाम का अनाउंसमेंट और उनका नॉमिनेशन एक ही दिन हो, फ्राइडे को। लेकिन अभी क्या स्थिति है अमेठी में, यह जानने के लिए इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अगर चुनाव में उतरते हैं, मनोवैज्ञानिक जीत कांग्रेस की होगी। नहीं उतरने से एक मनोवैज्ञानिक हार है। वायनाड से भले ही जीत करके आ जाएं, संसद में बैठ जाएं, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो साहस, जो हिम्मत या फिर इस देश को अपनी अगुवाई में आगे ले जाने का सपना, वो सब कुछ गंवा देगी। किसी सदस्य को रायबरेली, अमेठी या वाराणसी, तीनों में से, कभी प्रिया सहगल जी अपनी सहयोगी न्यूज एक्स में कह रही थी कि वाराणसी भी तो एक हो सकता है, कुछ और लोग भी अटले लगा रहे थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, लेकिन यदि राहुल गांधी नहीं लड़े और प्रियंका गांधी लड़े, या बीच में परिवार में ये भी तय हो रहा था कि यदि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ लेते हैं तो और आसान होगा। तो मैं अब भी ये कहूंगा कि जब तक खुद राहुल गांधी, प्रियंका या सोनिया जी हमें आपको न बताए, या अपने सूत्रों के पर मैं भरोसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इंदिरा गांधी के समय से आखिरी समय तक लोग के परिवर्तन होते रहे। राजीव गांधी ने सिंधिया को खड़ा किया तो पहले गुना से भरवाया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ खड़ा करके उनको हरवा दिया। इसलिए मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये ट्रम्प कार्ड की तरह पुरानी परंपरा और सरप्राइज सारे चैनल से एक महीने उनकी चर्चा करते रहे कि योद्धा है या नहीं है। योद्धा के नाते तो वाराणसी से लड़ना चाहिए। स्मृति ईरानी के सामने भी लड़के तो प्रधानमंत्री यदि दावेदार हैं, तो कुछ लोग यही कहते हैं कि चाहे हार जाएं। संजय गांधी हारे, उसके बाद में इंदिरा गांधी हारी, लेकिन फिर से आ गई। तो ये या तो उस तरह के योद्धा, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने अमेठी में कुछ काम नहीं किया था, इसलिए अंदर से सलाहकार कहते थे कि मुश्किल होगा। लेकिन 55,000 का अंतर कोई बहुत नहीं होता। राणा जी, मैं कहूंगा इसलिए आपकी बात सही है,
जो सूत्र अपने संवाददाताओं पर भी हम निर्भर रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक अभी रात को 10 बजे की फिर से सूचना दी गई कि 10 बजे शायद बता दें, लेकिन हाँ, गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश एक तरह से भविष्य भी तय करेगा पार्टी का। ये चुनाव केवल, और खड़गे जी का मैं सारे सम्मान के साथ कहूंगा, खड़गे जी का नाम खाली वैसे ही बताया जा रहा है कि वो तय करेंगे। तय राहुल गांधी, चूंकि वो देखिए राजीव जी और सिंधिया जी जब चलते थे, या जो भी प्लेन चलाना जानता है, मुझे नहीं मालूम राहुल गांधी खुद प्लेन या हेलीकॉप्टर चलाते हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि वो रास्ता मोड़ देते हैं अचानक, कहें कि हम इधर जा रहे हैं अमेठी तो वाराणसी हवाई जहाज ले जाएंगे। इसलिए इस पर मैं भरोसा नहीं करता जब तक वो खुद उनकी पार्टी अनाउंस नहीं करती। लेकिन हाँ, आलोक जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बार बार, आलोक जी मैं बार बार एहतियातन अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस ने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर है कि राहुल गांधी कल पर्चा भरने जा रहे हैं। संकेत क्या है, आधार क्या है, यही बताने के लिए मैं सीधे अमेठी लेकर चलना चाहता हूँ। निकिता सरीन हमारे सहयोगी वहां से। निकिता, क्या हलचल है और क्यों कहा जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त अमेठी के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में है। एक बार मैं कहूंगी वीडियो जर्नलिस्ट से पैन करके दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जो हलचल है कार्यालय में वो लगातार बरकरार है, क्योंकि कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसको लेकर के जितने भी कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको? अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट का इंतजार है। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम लोग को स्वीकार रहेगा, लेकिन हमारी मांग, जो जनता की मांग है, पार्टी कार्यकर्ता की मांग है, छात्रों की मांग है, वो ये है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ही यहाँ पे आके चुनाव लड़े, क्योंकि उनका खून का रिश्ता रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जब हमेशा से अमेठी की बात होती है तो रायबरेली की भी बात भी होती है। क्या लग रहा है कितनी देर में ऐलान हो जाएगा आप लोगों की तरफ से? कुछ घंटे बाकी हैं मैडम। आपको जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है? सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। तो ये कैसा तूफान है? तूफान विकास का तूफान है, गांधी का तूफान है, विकास का तूफान है, और सद्भाव का तूफान है, भाईचारे का तूफान है, युवाओं का तूफान है। तो राहुल गांधी जी का रिश्ता यहाँ पारिवारिक रिश्ता रहा है, राजीव जी के ज़माने से, संजय गांधी जी के ज़माने से, सोनिया जी के ज़माने से। आज कोई नई बात नहीं है। एक्सीडेंटल जीत थी स्मृति ईरानी जी की, हो गया। 19 में एक्सीडेंटल जीत थी निकिता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब लोग भी हवा में ही हैं। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए, कांग्रेसी हैं तो लाजमी है कि नारे भी लगाएंगे, ये चाहेंगे भी कि राहुल गांधी आ जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से कोई सिग्नल उधर भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग का लगातार दावा है, और मैं आप ही देखिए, पहले जब हम आपके साथ चौपाल कर रहे थे, मेरा एक सवाल आप लोगों से था कि ये जो हवा है ये सिर्फ हवाओं में क्यों है? ऐलान कब होगा? ऐलान नहीं, देखिए पूरे देश में अमेठी जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी खूबी के लिए अमेठी जाना जाता है। डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा। 1-2 घंटे की और बात है, उसके बाद पूरे अमेठी में राहुलमय है, गांधीमय है। कोई भी भाई बहन में से कोई भी आ जाए, 4 लाख वोटों से यहाँ पर अमेठी समझ गया हूँ। लेकिन कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसने वहाँ सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है और उन्होंने कुछ कागजात खरीदे हैं नॉमिनेशन की खातिर। तो इसलिए दिल्ली में भी जो हलचल दिख रही है, वैसे लग रहा है कि अनाउंसमेंट अगर आज रात में नहीं हुआ तो कल हो जाना है। कल ही आखिरी दिन है, पर्चा तो भर ही देना होगा, चाहे राहुल गांधी के नाम का हो या कोई दूसरा आदमी जो भी उम्मीदवार पार्टी की तरफ से तय होता हो। तो इस बात के आसार बहुत हुए हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे। अब राजीव गांधी की तरह अमेठी का नतीजा उनके हक में आएगा कि नहीं आएगा, इसका दावा तो नहीं किया सकता है, लेकिन कई संयोग साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। 2014 तक भले ही अमेठी सीट हॉट सीट रही और गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सारा समीकरण बदला है। और अभी आलोक जी कह रहे थे कि 50,000 की मार्जिन से जीत जाना राहुल गांधी के लिए गुंजाइश पैदा भी करता है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां कुछ नहीं किया है, इसलिए हार का डर भी पैदा करता है। आलोक जी, आखिरी सवाल मेरा, राहुल गांधी के जीतने की उम्मीद से राहुल गांधी के हारने का डर कितना ज्यादा है? देखिए, डर सलाहकारों को उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वायनाड से तो वो जीत के पार्लियामेंट में आ सकते हैं, जैसा उनको कहीं ना कहीं रिपोर्ट रही होगी, और मेरा ख्याल है कि वो जीत भी सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो कैसे सेफ सीट पर रहें, और या ये दिखाएं कि परिवारवाद से हम बच रहे हैं इसलिए प्रियंका भी न लड़े,
ये जो सरप्राइज वाला एलिमेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ राणा जी कि राजीव गांधी, मैं फिर से एक दो लाइन कहूंगा। देखिए, संजय गांधी ने श्रमदान करके अमेठी डेवलप किया। राजीव गांधी, मैंने कई बार उस समय भी गया हूँ, 84, 85, बाद में 89, ऐसे समय में राजीव, सोनिया भी वहां काफी जाते थे। इवन प्रियंका 89 के इलेक्शन में, प्रियंका बच्चे होते हुए भी साथ साथ घूमी है 3 दिन लगातार राजीव जी। ये एक विडंबना है भारतीय राजनीति में कि ये माने कि हम तो सत्ता में हैं ही। मोदी जी कितनी बार वाराणसी गए पिछले 5 साल आलोक में, आप जी, एक आखिरी सवाल मेरा है, रायबरेली को लेकर के आपको कुछ उम्मीद दिखती है? रायबरेली से कौन हो सकता है? मैं तो मानता हूं कि यदि परिवारवाद के से कोई जो झंझट आपस में होती है नहीं हो, तो प्रियंका गांधी के लिए सबसे अनुकूल वही सीट है, बल्कि राहुल के लिए भी है। वो अमेठी में किसी को खड़ा करके एक को सुनिश्चित कर सकते हैं उत्तर भारत में। वाराणसी और अमेठी से भी ज्यादा बेहतर है। प्रियंका गांधी का पहले से ही दिमाग में था, लेकिन अब परिवार को डिसाइड कर रहा है ना कि तीनों आए या ना आए। क्योंकि सोनिया जी पहले से राज्यसभा में है, वायनाड से यदि वो आ जाते हैं और प्रियंका भी आ जाती है तो लगेगा कि तीनों आ गए। इस पर एक विवाद जो होता है, उससे भी उसकी परवाह न करे तो रायबरेली में प्रियंका ज्यादा भारी पड़ सकती है। निकिता, वहां जमीन पर जो भी जानकारी आपके पास आ रही है, कहीं कोई संकेत रायबरेली से किसको पार्टी उतार सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी मौजूदगी है और लगातार हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम पैन करेंगे कितना उत्साह यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में बना हुआ है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पूरे ऑफिस की तस्वीरें दिखाएं पैन करते हुए। और साथ ही साथ देखिए, जिस तरीके से हमने अभी एक खबर सूत्रों के हवाले से चलाई भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कल 3 बजे नामांकन कर सकते हैं और कल ही सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल के साथ अमेठी पहुंच रहे हैं। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो कांग्रेस जो नेता हैं दीपा कौल के बेटे आशीष कौल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ये एक अहम जानकारी है। दीपा कौल शीला कौल की आपको बता दे बेटी हैं और शीला कौल जवाहरलाल नेहरू की भाभी और इंदिरा गांधी की मामी रही हैं। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो नहीं हुआ है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल ये जो खबरें हैं लगातार निकिता, आ रही है। और ये नाम आप दोबारा पढ़ेंगी, दोबारा बताएं क्या खबर है ये? देखिए, जिस तरीके से मैं अमेठी की अगर बात करूं तो अमेठी की बात करने के साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए रायबरेली की, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वहां पर जो दीपा कौल हैं उनके बेटे का जो नाम है वो सामने आ रहा है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ से दीपा कौल के जो बेटे हैं आशीष कौल, वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अंतिम तारीख है कल नामांकन की और 3 बजे से पहले ये पूरा नॉमिनेशन पूरा होना है। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से अगर अमेठी को लेकर के राहुल गांधी को लेकर के ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि आज रात तक उनका फाइनल डिक्लेरेशन हो सकता है, तो ऐसे ही रायबरेली से भी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उनके उसमें आशीष का नाम में सबसे तेज है। अच्छा, आशीष कौल, यह नाम भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका। और कल चूंकि वह हलचल रहेगी, लिहाजा कल सुबह से आप इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को जानकारी देती रहेंगी। आलोक जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।